उपस्थित सभी भक्त प्रेमियों को सादर, सबको अभिवादन यथा योग्य और सबको आशीर्वाद। आज ये लंका कांड का प्रारंभ युद्ध कांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जानकी जी की खोज में सुंदर कांड का जो निर्माण हुआ, सुंदर कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी भक्ति स्वरूपा आदि शक्ति जगत जननी श्री जानकी जी की खोज करके लौट आए और लौट करके जानकी जी का संदेशा भगवान प्रभु को सुनाया। सुनाने के बाद अब युद्ध का निश्चय हो चुका है, कैसे उन जानकी जी को वापस लाया जाए। इसीलिए अब युद्ध कांड का प्रारंभ कर रहे हैं और गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हुए लिखते हैं। सभी संतों को एक संदेश देते हैं। उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम जो दोहा है वो लव निमेष परमान जुग बरस कलप सतचंड भजस नमन तेहि राम कह काल जासु को दंड। लव निमेष परमान जुग, ये काल का, टाइम का, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांट करके लिखा है उन्होंने। अब लव का पूरी तरह से मापदंड तो हमारे संतों ने भी कहा है कि त्रिश करके कि जो सूर्योदय का काल होता है उस समय जो किरणें आती हैं, अब उसका मापदंड सही हमको कहीं उस तरह का तो नहीं संतों से मिला, क्योंकि ये पुराना काल का मापदंड है। अब आज तो उसी को सेकंड, मिनट और घंटा करके हमारे मनीषियों ने उसको बांटा है। लेकिन उस समय त्रेता युग में जिस समय ये घटना हो रही है, उस समय काल का विभाजन लव निमेष परमान जुग बरस कल्प सतचंड, इन जो खंड खंड करके जो जिसका प्रमाण दिया है पुराने हमारे संतों ने, तो वो सही हमको नहीं मिल पाया। लेकिन उसी को उन्होंने कहा है कि ये जितने भी हैं, बरस है, कल्प है, लव है, निमेष है, ये सभी भगवान के बाण हैं। बाण माने इन्हीं से मनुष्य के जीवन का जो दुख और सुख है, जो जीवन की मृत्यु है, जो जन्म है, इन्हीं के अंतर्गत उसका जन्म, मृत्यु और सुख दुख सभी कुछ भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के उसके कर्मानुसार उसको मिलता है। यही भगवान के ये बाण हैं। भजस नमन तेहि राम कहा, उन्हें अपने मन को समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ऐ मन, क्योंकि मन से ही भगवान का संबंध बनता है और बिगड़ता है। मन ही हमारे समस्त कार्यों का प्रेरक है। इसलिए प्रेरक को गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह मन के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जो हमारा मन संसार में नाना प्रकार की इच्छाओं में, नाना प्रकार के कल्पनाओं में जो भ्रमता रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं, ऐ मन, इन सब का आधार जो भगवान श्री राम हैं, उन श्री राम का भजन कर, क्योंकि सबके आधार भगवान श्री राम हैं। और बरस कलब सरचंड भजस मन तेहि राम को काल जास को, काल ही उनका धनुष है। इसी पर वर्ष के अंतर्गत, लव के अंतर्गत, निमेष के अंतर्गत ही घटनाएं हमारे जीवन की अच्छी या बुरी घटती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इन सब के
मूल स्रोत में तो भगवान आधार हैं। इसलिए उन भगवान का भजन कर जो कालातीत है, जो इन सबके अतीत सबके आधार हैं। इसलिए अपने मन को समझाते कहते हैं उन आधार स्वरूप भगवान श्री राम का तू भजन कर। राम जी की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा कि राम कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो सब जगह रमता हो, जिसमें योगी के मन जिसमें रमण करते हों, या योगियों के हृदय में जो वास करते हैं, रमण करते हैं, ऐसे उन भगवान श्री राम जो सबके आधार हैं उनका तू भजन कर। क्योंकि इसी काल जो है उन्हीं के वशीभूत है, काल के परे भी जो हैं वो श्री राम जी हैं। इसलिए भक्त की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि रघुपति भगति करत कठिनाई। तो स्वामी जी ने लिखा रघुनाथ जी की भक्ति करना बहुत कठिन है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जेहि बनि आई। अति रस ज्यों सरकरा, उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी की, ज्यों सरकरा मिले सिकताम, बलते न को बिल गावे, अति रस के सूक्ष्म पिपील का बिन प्रयास ही पावे। सफरी सन्मुख जल प्रवाह है, सुरसरी बह गज भारी। लेकिन वही मछली बड़ी आसानी से जिस पानी के प्रवाह में बड़े बड़े हाथी बह जाएं, उसमें उल्टा वो चढ़ जाती है। फिर लिखते हैं कि सकल दृश्य निज उदर मेल, निद्रा तज सोवै जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। फिर लिखते हैं कि शोक हरस भय दिवस, देश कालतः नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। जो काल के भी परे है, जो शोक से परे है, जो मोह से परे है, भय से परे है, हर्ष से परे है, दिन से परे है, रात्रि से परे है, वह ऐसे श्री राम भगवान का तू भजन कर। सब के आधार है, सभी काल भी उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ उसी के भीतर और वो करते हैं। काल जास को दंड, वह समय ही ऐसा है कि जिसको लेकर के भगवान कभी हमारे आपके कर्मों के फल को, चाहे क्षण में, चाहे निमिष में, चाहे लव में, चाहे बरस में, चाहे युग में, जो हमको फल देने वाले हैं, ऐसे भगवान कालातीत भगवान ही हमारे कर्मानुसार हमको ये सब प्रदान करते हैं, देते हैं। इसलिए ऐ मन तू उन प्रभु का भजन कर जो इन सब के आधार हैं, जो इन सब के परे हैं। इसलिए गोस्वामी जी राम जी के भजन को अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, ऐ मन तुम उनका भजन कर, वही सबके आधार हैं। वो जैसा हमारे आपके कर्मानुसार हमको फल देने के लिए सामर्थ है, हमारे फल को वो मिटा भी सकते हैं, हमारे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी सामर्थ्य और गुण भगवान में है। एक बार की घटना आती है कि नारद जी ने विष्णु भगवान से एक बार पूछा कि महाराज, हम देखते हैं संसार में जो अच्छे कर्म करता है उसको फल बुरा मिलता है, जो बुरा कर्म करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, नारद ऐसा नहीं है, ऐसा तुमने कहाँ देखा? उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो प्रत्यक्ष संसार में देखा। एक गाय को मैंने देखा, एक कीचड़ में फंसी थी, उधर से एक चोर आया, उसके ऊपर पैर रख करके निकल गया, आगे बढ़ा तो उसको एक असरफी मिल गई। थोड़ी देर के बाद में एक साधु आया, उसने उस गाय को कीचड़ से निकाला, लेकिन आगे चल करके वो गड्ढे में गिर गया। तो हमको तो यही दिखता है संसार में कि जिसने अच्छा कर्म किया उसको फल खराब मिला, और जिसने बुरा कर्म किया उसको फल अच्छा मिला। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाते हुए कहा, नारद ऐसा नहीं है, तुम पूर्व के किए गए उन संग्रहित, उनके संग्रह जो प्रारब्ध है, उन कर्मों को तुम नहीं जानते कि उसके प्रारब्ध में उसके जो संग्रह है उन कर्मों का, वो कैसे हैं कर्म, उनको तुम नहीं जानते हो। तुमने देखा प्रत्यक्ष में जो हुआ घटना, उसको तुमने देखा, जानते हो वो जो चोर था उसको उस दिन उसके कर्मानुसार, पिछले कर्मानुसार उसको उस दिन एक घड़ा असरफी मिलनी थी, लेकिन इसी दोष के कारण, इसी पाप के कारण कि गाय के ऊपर वो पैर रख करके निकला, इसी पाप के कारण
और उसकी सारी असरफियां काट करके एक असरफी उसको मिली। माने उसके कर्म के फल स्वरूप जो मिलना था वो इस दोष के कारण उसको सब काट करके एक असरफी मिली। माने प्रारब्ध के कर्मानुसार जो उसको मिलना चाहिए था उसको कम कर दिया गया इसी पाप के कारण। और जो साधु था उस दिन उसकी मृत्यु थी, उसके पूर्व कर्मानुसार उसको मृत्यु लिखी गई थी, लेकिन इसी पुनीत कर्म के कारण उसने गाय को कीचड़ से निकाला। इसी पुनीत कर्म के कारण उसको आगे चल करके उसका फल कम करके मृत्यु न होकर उसे एक गड्ढे में और दंड के रूप में मिला। इसलिए प्रारब्ध को किए गए हमारे फल और जो प्रत्यक्ष में जो हमारे कर्म हैं उनसे प्रारब्ध में किए गए फलों में अधिकता और कमी ये सब भगवान के हाथ में ही है, भगवान ही उसको कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐ मन, ऐसे जो प्रभु हैं जो सर्व समर्थ हैं, कर्म के फल को कम करने वाले, कर्म के फल को देने वाले, ये जो समय है यही इसी पर हम सबको आपको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तुम उनका भजन करो, तुम उनको याद करो, अपने मन को समझाते हैं, क्योंकि मन ही हमारे समस्त कर्मों का आधार है। मन से ही अच्छा भी होता है, मन से भी बुरा होता है। ये शरीर तो उसका साधन मात्र है। हमारे साधन मिले हैं, हमारी आंख है, कान है, नाक है, हमारा जो शरीर है ये साधन है। जैसे मन में हमारे विचार आते हैं उस विचार के अनुसार हमारा शरीर कर्म करने लगता है और वह जो कर्म होता है वह हमारे भीतर वो संग्रहित होते चले जाते हैं। वही समय के आने पर, समय जब होता है वही समय के अनुसार ही उन कर्मों का फल हमको उसी परमात्मा रूपी आधार के द्वारा हमको मिलता है। इसलिए अपने मन को समझाते हैं कि उन परमात्मा का भजन करो, उनको याद करो, उनको स्मरण करो जो हमारे आपके कर्मों का और जो कालातीत है वो आधार है, उन्हीं का तुम स्मरण करो। ऐसा गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं। हमारे संतों ने कई ऐसे ऐसे प्रसंग लिखे हैं, कई ऐसे ऐसे प्रसंग दिए हैं कि जिसके अनुसार मनुष्य अपने प्रारब्ध के फल, कर्मों के फल में कमी भी कर सकता है। तत्काल जो क्रिमाण जो उसके कर्म है उनको सुधार करके अप्रारब्ध के किए गए कर्मों को वो कम भी कर, फल को कम कर सकता है। इसलिए जब एक प्रसंग आता है कि जब पार्वती जी के नारद जी हस्तरेखा देखने लगे, उनका फल बताने लगे, तो उन्होंने बताया कि इसको स्वामी कैसा मिलेगा कि जो जोगी जटिल अकाम मन नगन या मंगल वेश, अस स्वामी यह कहाँ मिली परी हस्त यसरे। इसको ऐसी रेखा पड़ी है भाई, ऐसा इसको वर मिलेगा। ये सुन करके मैना जी को बहुत दुख हुआ। माँ ने सोचा कि ऐसे वर से मेरी बेटी को क्या सुख मिलेगा, वो तो बहुत दुख में जाएगी, दुख में रहेगी। तो मैना जी ने नारद जी से पूछ लिया कि महाराज ये बताइए कि ये जो रेखा है ये कैसे इसको मिटाया जाए। तो उन्होंने कह दिया कि भाई इनको मिटाने के लिए केवल शंकर जी समर्थ हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर ही इसको मिटा सकते हैं। इसलिए तपस्या अगर तुम्हारी बेटी करे, तपस्या के लिए उन्होंने, जब तपस्या करने पार्वती जी गईं, उन्होंने शंकर जी की कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या तो कर रही हैं, और किसकी कर रही हैं कि अपने इस भाग्य रेखा को मिटाने के लिए कि ऐसा वर हमको नहीं मिले। लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने मरते समय मांगा था, क्या मैं सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने पूर्व जन्म में मांग लिया था कि शिव जी हमको पति के रूप में मिले, जन्म जन्म चाहे हमारे बीते। इस जन्म में अब उसी रेखा को मिटाने के लिए नारद जी ने कह दिया कि भाई इसको मिटाने में समर्थ तो भगवान शंकर हैं, उन्हीं की तपस्या करें तुम्हारी बेटी। पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। परीक्षा में सब तरह सप्त ऋषियों ने परीक्षा की, ऋषियों ने, भगवान शंकर ने स्वयं जाकर ब्रह्मचारी के रूप में उनकी परीक्षा की। परीक्षा में भगवान शंकर ने, ऋषियों ने देखा
कि पार्वती का मन बिल्कुल अटल है, अचल है। उनके अंदर तनिक भी अपने संकल्प से वो विरत नहीं हो रही, विचलित नहीं हो रही। उनको वही चाहिए, उनका संकल्प निश्चित है। तो अंत में मिले तो भगवान शंकर ही। लेकिन अब सवाल उठता है कि भगवान शंकर मिले, वही जोगी जटिलाकामन वही हैं। तो जब मिले तो इस तपस्या से क्या मतलब निकला? अगर ऐसा ही वर मिलना था तो वो तो पहले कर दिया था, तो तपस्या से क्या मतलब? तपस्या से मतलब हुआ कि जिन घटनाओं से, जिन संग के प्रभाव से, भगवान शंकर के और उनके कर्मों से जिससे पार्वती जी को दुख होता, पीड़ा होती, वो दुख और पीड़ा की स्थिति बदल गई। उन्हीं में अब वो सुख मानने लगी, उन्हीं में सुखी पूर्वक रहने लगी है। पार्वती जी की तपस्या का ये फल मिला। माने भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद भी मिले तो भगवान शंकर ही, लेकिन भगवान शंकर पहले मिलते बगैर तपस्या के, तो जो उनके संग रहने से पार्वती जी को पीड़ा होती, दुख होता, उनके मन में उनसे विरक्ति होती, वो अब खत्म हो गया। वो दुख और सुख से परे हो गई। पार्वती जी ऐसी स्थिति में भगवान शंकर के साथ रह करके बड़े स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता पूर्वक अब उन्हीं पति को पा करके प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी का जीवन निकला। तो तपस्या जो ये होती है मनुष्य जीवन में, हमारे जो विकार हैं वो हमारे साथ हैं। भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमने तो नहीं बनाए हैं, हमारे आपके जन्म के साथ आते हैं। ये विकार आते हैं, इन्हीं विकारों के कारण संसार में हमें दुख, सुख, द्वंद्व, लड़ाई, भोग, पीड़ा ये सब हमारे जीवन में घटती हैं। तो तपस्या से इन विकारों की जब कमी हो जाती है, विकार क्षीण हो जाते हैं, विकार रहित हो जाती है, ऐसी अवस्था जब तपस्या के द्वारा किसी भी भक्त को, किसी भी साधक को, किसी भी संत को, किसी गृहस्थ भक्त को जब प्राप्त होती है, तो वो विकार रहित अवस्था में होने के बाद में यह संसार जो हमको लगता है दुखमय है, ये दुखमय नहीं रह जाता। यही संसार उसके आनंद की कुटिया बनती है, ये साधन बन जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि संसार दो तरह का, एक तरह का बाहर हम जिसको देखते हैं, ये पंच तत्व से निर्मित जो ये संसार है, एक ये संसार है, और एक हमारे आपके भीतर संसार निरंतर चलता रहता है। कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, इससे सुख मिलेगा, ये दुख की अवस्थाएं हैं। तो इसके लिए हम लोग जो प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करना चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन इन प्रयत्नों के बीच में ही हमको दुख और सुख का जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता है, ये तपस्या के द्वारा ये क्षीण हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। बाहर का संसार तो रहता है। इसलिए सिद्ध महापुरुष भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करके, भगवान की स्थिति को प्राप्त करके, उस आत्म पद को प्राप्त करके, उस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी ये बाह्य का संसार नहीं नष्ट होता है। बाह्य के संसार में वो मनुष्य को विवेक पूर्वक जागृत करने के लिए सदा प्रयत्न करते हैं कि अपने विवेक को जगाओ, इन विकारों से अपने जीवन को रहित करो। जो भीतर का संसार है वो खत्म हो सकता है, बाहर के संसार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए असली दुश्मन तो हमारे भीतर ही बैठे हुए। तपस्या से, विवेक से और हमारे चेतना की उस स्तर में ये सब विकार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी अवस्था को हमारे यहाँ कहा गया भाई, ये सिद्ध महापुरुष है। सिद्ध का अर्थ हमारे साध्वी भाषा में अगर आप समझें तो जब कोई हम घर में मनुष्य कोई अपने दाल बनाता है तो कहता है दाल पक गई, सब्जी पक गई, रोटी पक गई, ये सब पकने की भाषा बोलते हैं। लेकिन हमारे संतों में अगर दाल पकती है तो हम कहते हैं दाल सिद्ध हो गई, रोटी सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, सब्जी सिद्ध हो गई। सिद्ध का मतलब है कि अब अगर उसको पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए उस वस्तु को, तो उसमें जो उत्पन्न होने की शक्ति थी, उर्वरा जो शक्ति थी, वो नष्ट हो गई है। बस यही बात केवल साधना से, तपस्या से मनुष्य के जीवन में होता है कि जब वो तपस्या करता है, अपने विकारों को जीतता है, विकारों के परे जाता है, तो जो मन में विकार आते हैं ऐसी अवस्थाओं से, वो विकार की अवस्था की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है और रहता इसी संसार में। ये बाह्य का संसार नष्ट नहीं होता, ये रहेगा वहीं, लेकिन जो उर्वरा
की क्षमता थी, हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा हमारे भीतर जो विकार पैदा होते थे संसार में, वो संसार में रहते हुए अब विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त करता है। इसी को हमारे यहाँ महापुरुषों ने सिद्ध अवस्था कहा है। यही उस जीव की सिद्ध अवस्था है। फिर उसके लिए ये संसार दुखमय नहीं रहता, फिर उसके लिए संसार ही सुखमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव से, रामकृष्ण परमहंस देव से किसी ने एक बार पूछा था, बाबा ये संसार तो बड़ा दुखमय है। तो वो कहते थे, नहीं नहीं, ये संसार तो उसकी लीला भूमि है, वो लीला कर रहा है, इसमें आनंद ही आनंद है। दुख तो हमारे आपके विकार ही ढूंढ पा लेते हैं। यहाँ दुख नहीं है, यहाँ परमात्मा की ये सृष्टि है। भला परमात्मा कभी दुख की सृष्टि करेगा? जो स्वयं आनंदमय है वो दुख की सृष्टि कैसे करेगा? तो दुख की सृष्टि तो हमारे आपके जीवन के विकारों के द्वारा हम दुख की सृष्टि होती है और उसमें दुखी होते हैं। इसलिए हमको लगता है संसार बड़ा दुखमय है। वो कहते थे, नहीं नहीं, दुखमय नहीं, ये आनंद की कुटिया है, उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। परमात्मा जो स्वयं आनंदमय है वो भला कभी ऐसी सृष्टि करेगा जहाँ दुख हो? उसकी सृष्टि ही सुखमय है, आनंदमय है। हम अपने विकारों से परे अवस्था में जाएं, अपने विकारों पर अंकुश करें और धीरे धीरे उनसे रहित अवस्था को तपस्या के द्वारा हम प्राप्त करें। तब हमको आपको ये दिखेगा, ये संसार सच में बहुत आनंदमय है, बहुत सुखमय है। ऐसा ही हमारे संतों का अनुभव है। इसलिए गोस्वामी जी, चूंकि हमारे विकार तो हमारे मन में रहते हैं, उन विकारों से दूर होने के लिए अनेक अनेक मार्ग हमारे ऋषियों ने बताए हैं। इसलिए सबसे सरल आसान भक्ति का मार्ग बताया हमारे ऋषियों ने। भक्तिमती जो आचार्य हमारी जनक नंदिनी हैं, जिनकी खोज करके अभी हनुमान जी लौटे हुए हैं और जिनके द्वारा ही, उन माता के द्वारा ही हनुमान जी को वरदान प्राप्त हुए हैं। अजर अमर गुरुनिधि सुख हो, बहुत करें रघुनायक छोहू। इस तरह के 6 वरदान जो माता ने दिए हैं, हनुमान जी लेके लौटे हैं। और तब प्रभु का आशीर्वाद, जैसे ही भगवान को उन्होंने जनक नंदिनी जी का, माता जी का पता बताया, उनकी अवस्था को बताया, वैसे ही हनुमान जी के बारे में कहते हैं, सुन कपितो ही उड़न मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। मैं तुमसे उड़न कभी नहीं हो सकता है हनुमान, क्योंकि तुमने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसलिए हमारे यहाँ माता जगत जननी आदिशक्ति जो जगदम्बा हैं, उनको भक्ति की आचार्य कहा गया है, या आदिशक्ति जगत जननी आचार्य है। इसलिए एक उदाहरण कहते हुए हमारे संत ने लिखा है कि देखो, जब कोई एक व्यक्ति था, वो रास्ते में जा रहा था, पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा तो वो एक पास के एक मकान था, वहां पहुंचा। एक बूढ़ी माता थी वहां। भैया, मैं भी आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तुम चले आओ। वो अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहता है, माँ मैं यहाँ लेट सकता हूँ? तो कहते हैं, हाँ हाँ लेट जाओ। लेट गए। अब पानी इधर बंद हुआ। अब थोड़ी देर के बाद माता ने देखा पानी तो बंद हो गया है। तो उससे बोली, या बेटा पानी बंद हो गया, तुम जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, माँ अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तुम ही बाहर जाओ। उन्होंने कहा, बस भक्ति यही करती है। भक्ति जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो विकारों से लड़ना ही पड़ता। धीरे धीरे वो भक्त अपने उस हृदय में भक्ति देवी को बैठा देता है, और बैठाने के बाद में जब विकार उसको धक्का देते हैं कि बाहर जाओ बाहर जाओ, वो कहते हैं अब तुम ही बाहर जाओ। तो हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन उस परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। और भक्ति के कई अंग हैं, भक्ति के कई धाराएं हैं। हमारे संतों ने उन धाराओं का और उन उसका वर्णन किया है, बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया है। उसका बहुत बड़ा विस्तार है। हाँ, हमारा हृदय जिसको स्वीकार कर ले, इसलिए हमारा कहा गया, साधे सब सदै सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फरे अघाए। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ही साधन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए उस परमात्मा की, ताकि हमारे अंदर से विकार जाए
और विकार जाने के बाद में जीव स्वतंत्र हो जाए, जो उसे आज संसार में रह करके और दुख होता है वह दुख से परे हो जाए, ऐसा हमारे संतों ने यही कहा है। इसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का ये काल ही धनुष है और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यही उनके बाण हैं। किसी को थोड़ी देर में, किसी को लौ मात्र में, किसी को निमिष मात्र में भगवान उसके कर्म का फल देते हैं, यही उनके बाण हैं। और उन बाणों से ही भगवान सबको उसके कर्म का फल देते हैं। इसलिए दुख सुख से परे जाने के लिए मनुष्य को ऐ मन उन भगवान का भजन कर जो सबके आधार हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया, अब तो हो गया। हाँ हाँ, इसीलिए अंत में गोस्वामी जी ने रघुपति भगत करत कठिनाई का जो कहा, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल कहा है। ये काल से भी परे भगवान है, वो ब्राह्मी स्थिति काल से भी परे है। न वहाँ हर्ष है, न भय है, न शोक है, न दिन है, न रात्रि है। उस काल से भी परे जो भगवान हैं, उन्हीं भगवान का तुम भजन करो, ऐसा गोस्वामी जी और अपने इसी दोहे से शुरुआत करते हैं। और भगवान शुरुआत करने के बाद में अब युद्ध कांड में प्रवेश होता है। हमारे गोस्वामी जी उसी को अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि भाई ये संसार तो युद्ध स्थल है, यहाँ तो हमको संग्राम, यही तपस्या है, संग्राम करना पड़ेगा। अच्छा है, यहाँ बुरे भी हैं, लोभ की जो वस्तुएं हैं, काम का वो जीवन है। तो इस तरह ऐसे जीवन में जब तक इनसे परे नहीं जाएंगे और उस परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक इन विकारों से हमको आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तब तक हम दुख द्वंद्व से परे नहीं जाएंगे। ऐसा ही गोस्वामी जी अपने मन को बार बार समझाते हुए सभी को, संतों को, भक्तों को उपदेश देते हैं कि मैं अपने मन को जैसा कहता हूँ, हमारा आपका मन एक ही तरह है। उस मन को बार बार समझाओ कि सारी सृष्टि के जो मूल आधार हैं भगवान श्री राम, उनका भजन करो, उनकी भक्ति करो। उन्हीं की कृपा से और उन्हीं को प्राप्त करने के बाद ही ये संसार का पीड़ा जो हमारे आपके भीतर है वो संसार से अलग हो जाएंगे। वो संसार नष्ट हो जाएगा, बाहर का संसार तो ऐसा ही रहेगा। बस इसी के साथ बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज जी एक निवेदन है, 12 मिनट लगभग समय से सभी निवेदन है कि अंगद रावण संवाद पर आपसे कथा सुनने की इच्छा है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, यदि चाहे तो आज प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, अंगद रावण संवाद में कौन सा है? स्वयं सिद्ध सब, जी जी, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, यहाँ से शुरू कर सकते हैं जी। अभी समय बचा है 10-11 मिनट जी। आज जी आज संभव नहीं है, कल सुनाएंगे। फिर किसी दिन, अब समय का इधर 2-3 दिन हम व्यस्त रहेंगे। जी 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 ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। अभी 10 मिनट बचा है, किसी और प्रसंग पर आप सुनाना चाहें, 10 मिनट समय बचा है। अच्छा, हम समझे कि ये समय समाप्त हो गया, इसीलिए हम कर दिए। ना 10 मिनट बचा, अभी 10-11 मिनट बचा है। अच्छा, जो 50 याद आया, ठीक आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने। हाँ। भक्ति को गोस्वामी जी ने भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है, हमारे विद्वान संतों ने भी कहा कि भक्ति हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। भागो भक्ति, एक व्याख्या करते हैं हमारे संत, कहते हैं भागो भक्ति। हम अपने जीवन में भाग करते हैं कि भाई इतने समय हमको स्नान करना है, इतने समय भोजन करना है, इतने समय ऑफिस जाना है, इतने समय ये काम करना है। ये जो हम अपने जीवन के भाग को बांटते हैं, तो उन्होंने कहा इसी तरह अपने जीवन के एक हिस्सा भक्ति के लिए नियत कर लें। हमारी दिनचर्या के एक भाग को भक्ति के लिए निश्चित कर लें। इस समय हमको भगवान की भक्ति करना है। भक्ति के खैर अपने अपने ढंग होते हैं, भक्ति के अपने, चूंकि वो भाव दशा है, भाव की स्थिति है। जैसे सबरी जी के प्रसंग में जो आता है, सबरी जी उनके गुरु ने कहा, इसलिए हमारे यहाँ गुरु का महत्व कहा गया। गुरु कौन है वो स्वामी जी ने भी लिखा है, लेकिन हमको सबसे अच्छा लगा है कि गुरु के को हमारे संतों ने जो व्याख्या की
गुरु को कहते हैं, गुरु कहते हैं कौन को, जाको गुरु है नाम, नाम रूप लीला ललित निरखे सुंदर धाम। गुरु किसको कहते हैं? उन्होंने कहा जिनको भगवान के उस नाम की प्राप्ति हो गई, गुरु कहते हैं कौन को। गुरु किसको कहते हैं? जाको गुरु है नाम, जिसका गुरु नाम बन गया। शब्द और रूप ये परमात्मा के हमारे सृष्ट हैं, ये इसके द्वारा संसार का व्यवहार होता है, संसार का प्राकट्य होता है। तो जो रूप की प्राप्ति है वो आसान नहीं है। उन्होंने कहा नाम के द्वारा, नाम सबका आधार है, नाम के द्वारा रूप का पहचान भी होती है और उसकी प्राप्ति भी होती है। इसलिए गोस्वामी जी और सभी संतों ने नाम को प्रधानता दी है, नाम का ही महत्व दिया है। नाम कौन? एक तो नाम होता है बाह्य रूप से, और उसका स्मरण करते हैं, जपते हैं, मंत्र का जप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, नाम का जप करते हैं। लेकिन यह बार बार टूट जाता है, बार बार, और फिर उसको संभालते हैं, फिर जोड़ते हैं मन को। लेकिन हमारे संतों ने, कबीरदास इत्यादि सबने कहा है ये नाम नहीं, एक नाम ऐसा है जो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको करना नहीं पड़ता, वो कर्ता से परे हो जाते हैं। वो कर्ता से जब परे होता है जीव तो वो होता है फिर। इसलिए कर्ता ही हमारे जीवन का बोझ है, हम मानते हैं हम कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है। संत कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम कर्ता नहीं हो। गीता में भगवान ने से अर्जुन ने पूछा महाराज इसका कर्ता कौन है? तो भगवान उत्तर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कहते हैं प्रकृति के द्वारा गुणों के परवश में समस्त कार्य होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार है, अहंकारी हैं, जो विमूढ़ हैं, जो इस रहस्य को जानते नहीं, जो इस सत्य को नहीं जानते हैं, वो अपने को कर्ता मान बैठते हैं। यही उनके जीवन का दुख का मूल है। अहंकार ही जीवन के दुख का मूल है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मान बैठते हैं। भगवान ने यही कहा कि नहीं नहीं, कर्ता प्रकृति और हमारे गुण, इनके द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। कभी कभी आप देखते हो, हम सब ट्रेन में चलते हैं और ट्रेन में जब जाते हैं तो कई वहां मांगने वाले भी आ जाते हैं। मांगने वाले आते हैं तो कभी तो किसी को लगता है, दया भीतर से आती है तो लगता है इसको दे दो, और तमाम कौन कहते चलो 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 आगे बढ़ो। किसी को नहीं देते हैं, किसी को दे देते हैं। ये किसके द्वारा होता है? किसी के प्रति दया आ जाती है, भीतर से इच्छा होती है कि इसको दे दो, और उसी तरह का दूसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति आता है, उसको कहते नहीं 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 चलो, उनके प्रति दया नहीं। तो गुण के द्वारा ही देना हुआ, और गुण वैसा नहीं हुआ तो नहीं देना हुआ दूसरी तरह। तो गोस्वामी जी ने इसलिए कहा प्रकृति है, वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है। ये गुणों के परवश एक हमारी जैसी प्रकृति होगी, प्रकृति के अनुसार ही हमारे भीतर वैसे गुण होते हैं। तभी तो दुर्योधन को जो भगवान समझाने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने जब समझाया धर्म और, तो उस समय दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति, अजानामि धर्मम् न च मे निवृत्ति। हे केशव, मैं अच्छी तरह जानता हूँ धर्म क्या है, आप मुझे न समझाइए। मैं जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। अजानामि धर्मम् न च मे निवृत्ति, अधर्म भी जानता हूँ लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो क्या मतलब, धर्म को जान करके भी प्रवृत्ति और अधर्म को जान करके भी निवृत्ति नहीं हो सकती। कारण यह है कि हमारे जीवन में धीरे 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 इतना हम अभ्यस्त हो जाते हैं। धर्म और अधर्म की बातें हमारे भीतर बताने वाला वो जो ज्योति है, जो भीतर परमात्मा की जो ज्योति है, चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा, जैसे ही उसके अंदर गलत प्रवृत्ति की, वैसे ही उसको बताने वाला एक बार बता देता है कि नहीं ये गलत, ये सही। हम नहीं मानते हैं और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बना लेते हैं, ऐसी आदतें बना लेते हैं। इस तरह हमारी नेचर धीरे धीरे मजबूत हो जाती है कि हम सच बात को, सत्य बात को, धर्म की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और धीरे धीरे मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, तुम इससे परे जाओ,
और परे जाने के लिए अर्जुन ने पूछा कि महाराज, इससे परे जाने के लिए संसार का ये सुख है, आप कहते हो इसके परे जाओ, लेकिन संसार का जो सुख है, जो आकर्षण है, ये नहीं जाता, ये कैसे जाए? तो भगवान ने उसी समय अर्जुन से कहा, विषया विनर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन ठीक कहते हो, ये विषय तो छूट जाते हैं। अगर दूर चले जाओ जंगल में, कोई साधु बैठ जाता है तो विषय तो छूट जाते हैं, बाहर से इच्छा नहीं होती कुछ देखने की, अच्छे जिनमें मन जाता था ना, अब पिक्चर देखने का मन होगा, ना उसको और सब चीजें देखने का मन होगा। धीरे धीरे विषय तो छूट गया, लेकिन विषय का जो रस है वो नहीं जाता है। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा, माना रस कब जाएगा? वो जब तक रस रहेगा तब तक प्रवृत्ति हो जाएगी, जैसे विषय का संयोग आएगा वैसे प्रवृत्ति हो जाएगी, फिर से वो जागृत हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन से अभिनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो तब जाता है जब परम दृष्टि माने मेरा दर्शन जब होता है, जो परम रस का जब अनुभव होता है जीवन में, जब पदार्पण होता है। उन्होंने कहा तभी ये संसार के ये छोटे छोटे विषय के रस जो है वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तभी मनुष्य का जीवन फिर उस परमात्मा के रस से ओतप्रोत हो जाता है, क्योंकि वह परम रस, ये विषय रस तो बहुत अल्प है, बहुत थोड़े हैं, ये परिणाम में दुख देने वाले अंत में। इसलिए भगवान ने कहा ये रस भी तभी जाएंगे जब हम धीरे धीरे इन परमात्मा के रस को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के रस को जान लेंगे, तभी हमारे आपके जीवन से ये रस जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा भाई धीरे धीरे अभ्यास करो, शनैः शनैः परमेत बुद्धया धृतगृहीतया, धीरे धीरे अभ्यास करो, इकट्ठे अभ्यास से नहीं होता है, ये धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ता है मनुष्य को। भगवान की स्मरण का अभ्यास और विषयों से विरत होने का धीरे धीरे चिंतन और उनसे दूरी बनाए रखने का अभ्यास ये करना पड़ता है। तभी धीरे धीरे मनुष्य का जीवन उपराम होकर उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है, परमात्मा के रस को प्राप्त करता है, और तब उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पुरुषों को हमारे यहाँ मुक्त पुरुष कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है, भगवतदर्शी कहा गया है, सिद्ध कहा गया है। ऐसे ही महापुरुषों का और चरित्र महान, जगत के कल्याणकारी, जगत के लिए सुखमय और जगत को उस परमात्मा की भक्ति के में प्रेरित करने के लिए ऐसे मनुष्यों का, ऐसे पुरुषों का जीवन होता है। जब तक जीवन नहीं बनता है तब तक सच में उपदेश कितना भी करो, कितना भी सिखाइए, वो बात बनती नहीं है जब तक उसके जीवन में स्वयं ये चीज नहीं आए। इसलिए हमारे तमाम ऐसे भक्त हुए, घर में रहे, कबीरदास जी, रैदास जी, तमाम ऐसे भक्त थे, घर में रह करके महान सिद्ध पुरुष हुए, महान पुरुष हुए। आज जगत उनका उदाहरण देता है, जगत उनसे शिक्षा लेता है। और तमाम ऐसे लोग भी आप देखते हो संसार में, ऐसे लोग भी सन्यासी बनने के बाद में भी कहिए तो उनका जीवन दूषित हो गया हो, दूषित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का रस प्राप्त किए बगैर कभी भी खतरा हो सकता है। खतरा 24 घंटे मौजूद रहता है। बस इसी के साथ और वाणी को विराम।